चोर तो वो नकाब ओढ़ के रहता है, वो तो मिर्जा गुलाम कादियानी की तारीख पैदाइश के हवाले से गुफ्तगू, धोखा देना, धजल देना, मक्कारी करना। तो ये जो गैस छोड़ी है मिर्जा कादियानी ने कि अल्लाह ने उसको कहा हुआ था कि तेरी उम्र 80 बरस होगी, वाज़ेह तरीन स्टेटमेंट है। कोई इसमें हम कोई अपनी तरफ लास्टक की तरह खिंचो धरूंदा शुरू कर बाद अंदाजों के लिहाज से आपकी पैदाइश का साल 18। मिर्जा गुलाम कादियानी की तारीख पैदाइश के हवाले से गुफ्तगू जारी है। एक हवाला मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, तवज्जो के साथ मुलाजा फरमाइए। ये शैतानी खजाइन जिल्द 21 सफ़ा 259 ज़मीमा बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम है। मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है, अगर खुदा ताला चाहे तो 80 बरस से भी उम्र कुछ ज्यादा हो सकती है, और जो जाहिर अल्फाज वही के वादा के मुतल्लक हैं वो तो 74 और 86 के अंदर अंदर उम्र की तायीन करते हैं। बहरहाल ये मेरे पर तोहमत है कि मैंने इस पेशगोई के ज़माने की कोई भी तायीन नहीं की, और खुदा ताला बार बार अपने वादा में फरमा रहा है कि हम तेरे लिए ये निशान दिखलाएंगे, और इनको कह दे कि ये निशान मेरी सच्चाई का गवाह होगा। हवाला आपने मुलाजा कर लिया। असल में हुआ क्या कि मिर्जा गुलाम कादियानी कज़्ज़ाब इंसान था, फ्रॉडिया इंसान था। धोखा देना, धजल देना, मक्कारी करना उसकी कुटी के अंदर उसको उसकी पैदाइश के बाद दिया गया था। मिर्जा गुलाम कादियानी वो इस किस्म के शोशे छोड़ा करता था। इसको हवाइयाँ कह लें आप, गैसें कह लें, वो इस किस्म की गैसें और हवाइयाँ छोड़ा करता था अमूमी तौर पे। अब ये जो मिर्जा गुलाम कादियानी ने, हाँ, बुस्तामी साहब, सही मैं गलत तो नहीं कह रहा? हाँ जी। तो ये जो गैस छोड़ी है मिर्जा कादियानी ने, अल अमान वल हफीज, इसके अंदर कई किस्म की खराफात है। अव्वल तो ये कि उसने इब्तदा के अंदर ये बात कही, लो जी मेरे खुदा ने मुझे वही करके कह दिया है कि तेरी उम्र तो 80 साल होगी। अब लोगों ने उसको गिरेबान से पकड़ लिया, कहा कि तू 80 साल अपनी उम्र कह रहा है, तो कोई उम्र की तायीन तो तूने की नहीं अभी तक। तो अब उसके बाद ये वाली जो है ना तहरीर मिर्जा कादियानी के सामने आई कि लोग मुझे कहते हैं जी तूने उम्र की तायीन नहीं की। मैंने देखो ये उम्र की तायीन है, ये देखे जी उम्र की तायीन ये है कि इब्तदा के अंदर तो ये था कि अल्लाह ने उसको कहा हुआ था कि तेरी उम्र 80 बरस होगी। बाद में जो वही नाज़िल हुई है ना, वो क्या है जी 74 और 86 के दरमियान है। ये है तायीन। अब देखिए इसके दजल बयानी और किसब बयानी और फ्रडिया और फ्रॉड की कोई हद होती है, कोई झूठ की कोई हद होती है। वो कहते हैं ना झूठ के कोई सर पाँव ही नहीं होते। अल्लाह की कसम, कौन से लोग हो की लोग हो तुसी हो कादियानी हो केड़े दे उत्ते ईमान लैके आंदे ने? कोई कोई सामने ते आओ यार, मर जाओ। यार ये देखे वो हमारे गुजराले ना लोहियां वाला पुल के करीब एक बाबा, उसने वो लगाया हुआ था, वो चुग्गी चुग्गी जिसको कहते हैं चुग्गी, वो चुग्गी बनाई हुई थी, तो वो बैठ जाता था उधर चुम मार के। हाँ जी। तो पूरे दिन के अंदर ना उसका काम ये होता था, उसने कहना था ऐसे ना, ऐसे बैठा होता था, तो वो लिटें उसने रखी हुई थी। एकदम ना उसने सर को ऐसे जुम्बश देनी है, हु कुछ होने वाला है। उर्दू में बोले तो कुछ होने वाला है। अब उसके मुरीदीन यकीन यानी उल्लू के पट्टे बाहर जाएंगे, तलाश करेंगे
कि बाबा जी ने बोल दिया कुछ होने वाला है, अब बाहर जाके देखते हैं कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। जाएंगे वो लोहिया वाला पूरा मोहल्ला इन्होंने घूमना होता था, घूम के जाके एक आया वो चरसिया दौड़ा दौड़ा, उसका वो गिरेबान खुला हुआ है, ऐसे दौड़ा दौड़ा आया, हो गया जी, हो गया जी, की होया जी, साइकिल पंचर हो गई। बाबा जी ने बोलिया यार अल्लाह की कसम, ये ये समझ ले कि उस बाबे को रख लो, इस मिर्जे कादियानी को रख लो, एक एटम, दो में इको एटम, ये सारे इस किस्म के थे उल्लू के पट्टे, पागल दे पुत्र ना होते थे, इन्हां नूं मन्नण वाले इन्हां तों वड्डे पागल दे बच्चे। अबे उम्र की तायीन ये है कि जनाब 74 और 86 के दरमियान करके मैं मरांगा, और मिर्जा कादियानी मर गया जनाब 60 ते 8 68 साल की उम्र च। इन्होंने की कीता जनाब कि मिर्जे कादियानी, इन्होंने क्या हुण मिर्जे कादियानी बचाओ किसी तरीके, क्योंकि मिर्जे कादियानी की तहरीर के अंदर तो ये लिखा हुआ है, वो क्या लिखा है जी, लिखा है और इनको कह दे कि ये निशान मेरी सच्चाई का गवाह होगा, ये देख, और इनको कह दे कि ये निशान मेरी सच्चाई का गवाह होगा। उसने ये मौजज़े के तौर पे बयान किया, ये निशान के तौर पे कि ये मेरा निशान है कि 74 और 86 के दरमियान करके ना मैं मरांगा, तो मेरी उम्र 80 साल होनी चाहिए। समझ आई कि नहीं? इनको कह दे कि ये मेरी निशान जो है ना, ये मेरी सच्चाई का गवाह होगा। अगर ये मेरा निशान पूरा नहीं होता तो मैं कज़्ज़ाब दज्जाल, अगर पूरा हो जाए तो मैं सच्चा। अब देखिए बिल फर्द मिर्जा कादियानी मर जाता 76 साल की उम्र के अंदर, तो फिर भी इन्होंने बड़ा रोला डालना था, देखा हजरत जी की पेशगोई थी, तो मिर्जा जी सच्चे हैं। 76 77 78 79 ते 80 ते 81 ते 82 ते 83 ते 84 ते 85 ते 86। अब बड़े इतफाक की बात ये हुई कि मिर्जा कादियानी मर गया जनाब 2 घट 70 साल च। 1840 को मिर्जे कादियानी की पैदाइश हुई है, 1908 26 मई 1908 को मिर्जा कादियानी लाहौर के अंदर टट्टी मुतर करते मर गए। अब ये एक और स्टेटमेंट मैं जरा यहाँ पे आपको दिखाता हूं, आप जरा मुलाहजा कीजिए, वाज़े तरीन स्टेटमेंट, वाज़े तरीन स्टेटमेंट है, कोई इसमें हम कोई अपनी तरफ से मक्खन मलाई नहीं लगाएंगे। शैतानी खजाइन जिल्द 13 सफ़ा 177 किताबुल बरिया है, मिर्जा कादियानी कहता है मेरी पैदाइश 1839 या 1840 में सिखों के आखिरी वक्त में हुई है, और मैं 1857 में 16 वर्ष का या 17 वर्ष में था। वाज़ेह तरीन स्टेटमेंट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप ऐसा कर लें कि 1840 को छोड़ दें, 1839 ले लें, 1839 लें, फिर भी 69 ईयर बनते हैं, 69 ईयर। 1840 लें तो फिर बनते हैं 68। हम एक साल ज्यादा कर लेते हैं। अब मिर्जा कादियानी की वाज़ेह तरीन स्टेटमेंट है कि इन 2 सालों में मैं पैदा हुआ हूं। अब मिर्जा कादियानी की इस पेशगोई को किसी तरीके से सच्चा साबित करने के लिए ना कादियानियों ने एक बेहतरीन हल निकाला। वो हल क्या था जी? बुस्तामी साहब दसा इजाजत हो जाए। बुस्तामी साहब जी 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 हजूरे वाला शान है, दसो होए ते मैं तेरा पटारी खोलना। जी हजूर, हजूर पटारी तो खोलनी है, पटारी खोलनी है,
ਪਟਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ ਜੇ। ਲੋ ਜੀ ਪਟਾਰੀ ਜੀ ਖੁੱਲ ਹਜ਼ੂਰ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੋਮ ਛੋਟਾ बशीरा, ठीक है जी। छोटा बशीरा वो अब क्या करता है, उसने कहा कि बेहतरीन तरीका है कि मिर्जे कादियानी दी उम्र दी उठक बैठक करानी शुरू कर दो है, ਤੇ ਲਾਸਟਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ ਧਰੂੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ 80 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਜੇ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਚ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਫੇਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਐਸੀ ਸੋਚੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਧਰੋਂ ਫੜੋਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੁੰਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਫਾ ਫੋਲੋਗੇ, ਅਗਲੇ ਸਫੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ। सफेदों से का फर्क आ देख लें जरा। अच्छा जी, इधर कादियानियों जरा नेड़े नेड़े हो जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਫੇਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ गई है। सफा 74 है जनाब। अच्छा जी, कहते हैं जी बाज अंदाजों के लिहाज से आपकी पैदाइश का साल 1840 बनता है और बाज के लिहाज से 1831 तक पहुंचता है। लो सुन लिया जी, किथे 1840 ਤੇ ਕਿੱਥੇ 1831, ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं, अंदाजे। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੈਲੀ ਵਹੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ अंदाजे लगाए जा रहे हैं जी। अच्छा जी, आगे जरा अंदाजे, वो कौन से अंदाजे लगाए हैं इन्होंने, सुने जी जरा। हाँ जी, अंदाजे लगा रहे हैं। ये है सफा नंबर 302 और ये एक अंदाजा देख लें जी। ईसवी साल 17 फरवरी 1832 को आपकी विलादत हुई। लो जी, यहाँ पे याद रखिएगा 1832 को मिर्जा कादियानी पैदा हुए। सफा 194, मजमुई ज्यादातर मिलान 1833 और 1834 की तरफ मालूम होता है। चलो जी, 32 पहले 31 था, 32 हो गया, 33 हो गया, 34 हो गया जी। अच्छा जी, आगे जी अगला अंदाजा भी बताएं। सफा नंबर 76 के ऊपर हजरत मसीह मूतर अलैहि शलवार की पैदाइश 1835 ईस्वी में हुई थी। चलो जी, 34 के आगे जंप लगा के आ गए हैं 35 के ऊपर। अच्छा जी, अगे भी थोड़ा जा बताओ, तुसा खिलौना तो नहीं है कादियानी हो, बांदरा वगैरह तुसा दरख्त ते बदलने ने ना। सफा 150 के ऊपर 136 या 137 वलादत मसीह मूतर अलैहि शलवार है। सुन लिया आप लोगों ने? इसे कहते हैं जादू, वो जो सर चढ़ के बोले और झूठ के पांव ही नहीं होते। मिर्जा कादियानी कहता है झूठ बोलना और गू खाना बराबर है। ये सब गू खाते रहे, झूठे कसाब एक नंबर के। ये कादियानी टोला जो है ना, फ्रडिया तरीन टोला कादियानियों का है। सिर्फ एक मिर्जे कादियानी की पेशगोई को सच्चा किसी तरीके से साबित करने के लिए इन्होंने जनाब वो जंप लगाए हैं, वो जंप लगाए हैं। अल्लामान मिर्जे गुलाम कादियानी की जो वो मरगट है ना, मरगट, उस पे जो कतबा लिखा हुआ है इन्होंने, उधर तारीखे वफात इन्होंने लिखी हुई है, तारीखे पैदाइश नहीं लिखी हुई। हाँ, ये जैली नबी है फ्राडिया, इनको पता है कि यहां पे अगर पैदाइश लिखेंगे तो लिखेंगे कौन सी। असी ते मैनम और जनाब जंप ही बड़े लाए ने बांदरा वंगरा। 1831, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਰੀਖ ਲਿਖਣੀ ਕਿਹੜੀ ਏ? ਰੋਲਾ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ।
یہ ہے قادیانی ٹولہ فراڈیا. اور جو بھی اللہ کی قسم قادیانی حمایت کر رہا ہے نا وہ بھی ایسے ہی فراڈیا ہوتا ہے. جو شخص بھی قادیانیوں کو کہتا ہے جناب یہود و نصارہ سے بدتر تو نہ کہو نا، قادیانی تو تمہارے نبی کو مانتے ہیں نا سر. تو یہ ڈرامے جو بھی کرتا ہے نا قادیانیوں کا حمایتی ہے، قادیانیوں کا فالور ہے، قادیانیوں کے لیے نرم گوشہ اختیار کرتا ہے، قادیانیوں کے لیے نرم روی اختیار کرتا ہے، یقین جانے وہ بھی ویسے ہی فراڈیا ہوتا ہے. یہ مرزا جونیئر جیلمی زندہ مثال آپ کے سامنے موجود ہے، ایسا ہی فراڈی ہے. کوئی ایک بات بھی اس کی سچی نہیں ہے مرزا جونیئر جیلمی کی، کوئی اینی ون ایک چیز بھی سچی نہیں ہے. جس طریقے کی قادیانی لوگ کہتے ہیں نا کہ مرزا قادیانی کی تو ساری باتیں بڑی سچی ہیں، ایسے ہی یہ مرزائی بھی کہتی ہیں کہ مرزا جونیئر جیلمی کی تو ساری باتیں سچی ہیں. دیکھو نا جی وہ بھی تو قرآن سے بات کرتا ہے، دیکھو جی یہ بھی قرآن سے بات کرتا ہے، وہ بھی حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ بتاتا ہے تو یہ بھی انٹرنیشنل نمبرنگ بتاتا ہے. ڈرامے بازی. قرآن میں کچھ اور ہے یہ بتاتے کچھ اور ہیں، حدیث میں کچھ اور ہے بتاتے کچھ اور ہیں. اصل حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، لوگوں کو دکھاتے کچھ اور ہیں. ہاتھی کے دانت دکھانے کے کوئی اور، کھانے کے کوئی اور. علمان والحفیظ. اور ایک نمبر کے بے وقوف لوگ جو ان لوگوں کے پیچھے چلے ہوتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں. آج میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے ختم نبوت ٹائمز کے اوپر، وہ ہمارا جو گروپ ہے واٹس ایپ کا اصلاح عقائد، اس کے اندر ایک شعیب نام کا ایک مرزئی ہے مرزا جونیئر جیلمی کا مرید اور مریض. وہ مرزا قادیانی کو ہم نے کہا جی وہ ٹٹی کرتا ہوا مر رہا ہے. اس کو بڑی تکلیف ہوگی کہ یہ دیکھو جی تم تو گالیاں نکالتے ہو ان لوگوں کو. یار دنیا کا کوئی ایسا مسلمان آج تک نہیں میں نے دیکھا کہ جب مرزا قادیانی کو، یہ تو کوئی گالی بھی نہیں ہے کہ مرزا قادیانی ٹٹی کرتے مرا ہے، وہ تو سچی بات ہے، سچی بات ہے. تو اگر بالفرض ہم یہ بھی کہہ دیں کہ مرزا قادیانی خنزیر ہے تو مسلمان خوش ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے مسلمان، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کا کیوں نہ ہو، بڑا خوش ہوتا ہے. یہاں ہماری ویڈیوز کے نیچے عمومی آپ کمنٹ دیکھیں گے، لوگ کہتے ہیں جی میں ہوں تو وہابی لیکن شاہ جی زندہ باد، مرزا قادیانی خنزیر تے لعنت بے شمار. کوئی کہتا ہے جی ہوں تو میں شیعہ لیکن شاہ جی زندہ باد، تسی ٹھیک انہاں دی منجی ٹھوک دے ہو. کوئی بندہ کہتا ہے جی میں ہوں تو دیوبندی، شاہ جی آپ نے بات بالکل ٹھیک کہی ہے، مرزا قادیانی پہ لعنت بے شمار. یہ والے کمنٹ آپ کو ملیں گے. لیکن یہ مرزائیوں کی عجیب سی ٹیون ہے، وہ مرزا قادیانی کو برا کہنے کی تو بڑی دور کی بات ہے، الٹا ان کو جو برا کہے تو یہ لوگ اس کے گلے پڑتے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کیوں جی بستامی صاحب ایسے ہی ہے، آپ بھی گواہ ہیں، اس ٹائم آپ بھی تھے. جی جی حضور والا شان بالکل ایسے ہی ہے جی، حضور والا شان بالکل ٹھیک ہے. اور جو بھی مرزا قادیانی کو یہ جو آپ نے حکم فرمایا نا کہ یہ جو مرزا قادیانی کو پرموٹ کرتا ہے مرزا انجینئر برف خانے علی کتی، اس کے اوپر تو میں لگاتار تیز رفتار بے شمار لعنت بھیجتا ہوں اور اس کے فالوورز پر بھی لعنت بھیجتا ہوں. اور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ویسے آپ حضور آپ نے فرمایا کہ خنزیر، میں تو کہتا ہوں کہ خنزیر سے بھی یہ بدتر ہے مرزا قادیانی. کہیں یہ نہ ہو کہ خنزیر ہی غصہ کر جائے کہ مجھے آپ نے مرزا قادیانی سے ساتھ ملا دیا ہے. اور اسی طرح مرزا جونیئر بھی خنزیر سے بھی بدتر شخصیت پائی گئی ہے، کیونکہ جو گستاخ نبی ہے، جو گستاخ صحابہ ہے، جو گستاخ شہداء ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، جو اللہ کا گستاخ ہے، سب سے بڑی بات جو توحید کا گستاخ ہے، اللہ رب العزت کا گستاخ ہے، وہ اس سے بڑھ کر گستاخ اور خنزیر بندہ کون ہو سکتا ہے؟
हम इसके ऊपर लानत बेशुमार लगातार तेज रफ्तार लानत भेजते हैं, जिस वो लानत भेजते हैं जो अभी तक इजाद भी नहीं हुई हुजूर, जो वो अभी लानत इजाद होगी वो भी इन दोनों पर है। आप हुजूर बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक हवाला जरा सुनते जाइएगा। शैतानी खजाइन है, जिल्द 12 सफ़ा 15 सिराज मुनीर के अंदर मिर्जा कादियानी कहता है, अगर मैं इस पेशगोई में काजिब निकला तो हर यक सजा के भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ, और इस बात पर राजी हूँ कि मुझे गले में रस्सा डालकर किसी सूली पर खींचा जाए, और बावजूद मेरे इस इकरार के ये बात भी जाहिर है कि किसी इंसान का अपनी पेशगोई में झूठा निकलना खुद तमाम रसवाइयों से बढ़कर रसवाई है, ज्यादा इससे क्या लिखूं। यहां चलते चलते एक बात मैं बताऊंगा, नबियों का ये तरीका नहीं होता। नबी इस तरीके का है कि पेशगोइयां करता ही नहीं, अपनी सच्चाई के म्यार ये नहीं रखते, मैं इतने सालों के अंदर मर गया तो मैं सच्चा, ना मरा तो झूठा। मेरी पैदाइश देखो ऐसे हुई कि पहले मेरी बहन निकली, उसकी शर्मगाह के अंदर मेरा सर फंसा हुआ था, तो लिहाजा मैं सच्चा। देखो जी, दिन और रात में 100 दफा टट्टी मूत्र मैंने किया, तो अगर मैं टट्टी मूत्र करूं तो मैं सच्चा, ना करूं तो मैं झूठा। ये तो म्यार रखा ही नहीं किसी ने, किसी नबी ने भी, अल्लाह के सच्चे नबी ने तो कोई ऐसे म्यार नहीं रखे। ये फकत एक जैली कादियान का गिरगिट वो ही था, इस किस्म की पेशगोइयां उसी की मिलती हैं। अब यहां पे देखिए जी, रस्सा मुझे कुत्तों की तरह, रस्सा कुत्तों को डाला जाता है, घसीटा जाता है। वो कहते हैं मेरी पेशगोई अगर सच्ची निकल आए ना तो ठीक है जी, मैं सच्चा, नहीं तो मुझे रस्सा डालना तो घसीटना कुत्तों की तरह कादियान के बाजारों के अंदर, गली महलों के अंदर। ये तरीका होता है? ये कौन सा तरीका है? आगे सुने जरा इसकी। शैतानी खज़ाइन जिल्द 5 सफ़ा 288 आईना कमालात इस्लाम। बदख्याल लोगों को वाज़े हो कि हमारा सिदक या किज़ब जांचने के लिए हमारी पेशगोई से बढ़कर और कोई मुहिक इम्तहान नहीं हो सकता। और मिर्जा कादियानी तो वादे तौर पे कहता है मुझे अगर सच्चा करना है या झूठा करना है तो मेरी पेशगोइयों को देख लो। हाँ, अगर मेरी पेशगोइयां सच्ची हो जाएं तो मैं सच्चा, अगर ये झूठी हो जाए तो मैं झूठा। ये मुहिक इम्तहान है। मुहिक इम्तहान क्या होता है? लिबॉर्ट्री, जहां पे जाके चीजों को टेस्ट किया जाता है। वो कहता है ये लिबॉर्ट्री है मेरी पेशगोइयां। और हमारा चैलेंज है कादियानियों को, है चैलेंज। 25 साल से ज्यादा हो गया ये चैलेंज करते हुए मुबशर शाह को। आज तक किसी कादियानी मर्जैन ने किसी कादियानी मुरब्बी को जन्म नहीं दिया जो इसका जवाब दे सके और चैलेंज को कबूल कर सके। एक पेशगोई मिर्जा कादियानी की सच्ची साबित कर दो, मुंह मांगा इनाम देंगे तुम्हें। ये चैलेंज है, मुंह मांगे इनाम का। निशान, उसके निशानों की बात करते हो, निशान नंबर 85 उसका देख लो। उसके पिछवाड़े से खून आता रहा 16 दिन तक, है खून दे फुहारे छुट गए तो वो कहता है मेरा मौजूदा है, ये मेरा निशान है। लख दी लानत है भाई। अच्छा जी, आगे भी जरा सुने जरा इस फ्रडिये की। शैतानी खज़ाइन जिल्द 19 सफ़ा 5 किश्ती नूह। और मुमकिन नहीं कि नबियों की पेशगोइयां टल जाएं, और नीज ये भी याद रहे कि हमें इस इलाही वादा के मुकाबल इसलिए इंसानी तदबीरों से परहेज करना लाजिम। अच्छा जी, वो तो कहता है नबियों की पेशगोइयां टलती ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को नबी कहता था ना। तो होना तो ये चाहिए था कि मिर्जा कादियानी ने अगर ये अपना कहा है ये मेरा निशान है, और निशान वो कहता है ये टलता ही नहीं है, पेशगोई टलती ही नहीं है, तो उसकी ये पेशगोई थी कि 80 साल की उम्र पूरी करता वो, तो ये कैसे टली है फिर बताओ? जिस मिर्जा कादियानी की किसी एक पेशगोई के बारे में भी हम गुफ्तगू करते हैं, कादियानी कहते हैं ये रूहानी बातें हैं, ये मौलवियों की समझ में ही आने वाली नहीं है, बड़ियां औखियां गल्लां ने है।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ। नहीं ये रूहानी बातें हैं, मौलवियों की नहीं समझ आनी। सिर्फ कादियानियां दियां समझ आंदियां ने। रजूलीयत की ताकत का इजहार कराओ फिर समझ आती है। तो बस अस्तगफिरुल्लाह, नहीं इंज दे काम साडे कोल ते नहीं हुंदे भाई, ये तुहानू ही सेबां ने, टानक वाइन पियो तो फिर समझ आउंदियां ने है। दिन और रात 100 दफा टट्टी मूत्र करो फिर समझ आउंदी है। ये किंज दी तुसीं ऐ समझदानियां अपनियां सोचनदानियां बनाईयां ने। कोई बंदे दे बच्चे बनो, बंदे दे पुत्तर बन जाओ। तुहानू एक अरसा हो गया कहने पिया लानत पाओ कादियानियां दे उत्ते, मिर्जे कादियानी दे उत्ते, और दायरा इस्लाम च वापस आ जाओ। थोड़ी समझ ही नहीं आउंदा। अपने अपने चैनल बनाए ने, बैठे ने बस दिन रात मिर्जे कादियानी के हर सफेदों से आके ऊपर पर्दे डालते चले जा रहे हैं। जी क्यानी साहब क्या फरमाएंगे आप? अब देखिए मैंने ये वो लिंक शेयर किया हुआ है, आया है कोई एक भी आया है कादियानी? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, चोर है ना। चोर तो वो नकाब ओढ़ के रहता है, वो तो लुक छुप के रहता है, वो सामने कैसे आता है? आएंगे भी नहीं अल्लाह के हुक्म से। मैं दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि जिन्होंने अभी तक चैनल को खत्म नबूवत टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएं। मैं आप लोगों के वो बाद में चेक करता हूँ कि आप लोग किस ने इसको सब्सक्राइब किया हुआ है। बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जो हमारी वीडियोस को देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो ये कम से कम हमारा भी तो काम किया करें ना कोई। ये सोशल मीडिया वार है भाई, इसके साथ साथ आप चलें।